तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर फैंटास्टिक वीडियो। तो जैसे कि आपको पता है, टाइटल से पता लग ही गया होगा कि हम इस वीडियो में करेंगे क्लास टेंथ के मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 4 की ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 4 में देखते हैं क्या क्या करना है हमें। तो चैप्टर नंबर 4 जो है उसमें चैप्टर का नेम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की इंट्रोडक्शन वीडियो में हम जानेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, इसमें कौन कौन सी टर्म्स आती हैं और सॉल्व किस तरह करते हैं हम किसी भी क्वाड्रेटिक का इक्वेशन को। तो चलिए देखते हैं। पहले देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। दिया है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन अ सिंगल वेरिएबल विद डिग्री 2। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली कुछ नहीं, क्या होती है, एक पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है जिसमें क्या होता है, सिंगल वेरिएबल होता है विद डिग्री 2। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर। मतलब जो आप वेरिएबल यूज कर रहे होगे उसकी हाईएस्ट पावर, मतलब जितने भी वेरिएबल आ गए, मान लो मैंने x यूज किया है, किसी भी इक्वेशन में x की यूज कर रहा हूँ, तो हाईएस्ट जो वैल्यू होगी ना, मतलब उस x की जो हाईएस्ट पावर होगी उस इक्वेशन में क्या होनी चाहिए, वो 2 होनी चाहिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली ये है जो ऊपर मैंने लिखी हुई है, ax² + bx + c = 0। तो इसके आगे क्या है, नोट है हमारे पास, क्या है इंपॉर्टेंट, कि एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव 2 सॉल्यूशंस। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसके हमेशा कितने सॉल्यूशन होते हैं, 2 सॉल्यूशन निकलते हैं। अब करने जा रहे हैं हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax² + bx + c = 0। इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसकी क्या खासियत है, अब इसमें क्या है, हमारे पास जो a है ना वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। बाकी आपके पास b है और c है, ये 0 हो सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है, अगर मैं सीधा लिख दूँ ax² या ay², कुछ भी, at², az², अब अगर इनके साथ कोई और वैल्यूज हैं तो ठीक है, नहीं तो ये भी क्या है, अपने आप में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ही हैं। तो कहने का मतलब क्या है, a का x का कोएफिशिएंट जो है कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे 1 2 3 4 समथिंग कुछ भी हो सकता है, पर 0 नहीं हो सकता। तो a 0 कभी भी नहीं हो सकता। तो ये है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद हम देखते हैं कि मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हमने सॉल्व करना है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कुछ मेथड्स यूज़ करेंगे। तो वो 2 मेथड हैं जो इस चैप्टर में यूज़ करेंगे। कौन कौन सी, एक तो है फैक्टराइजेशन मेथड और एक है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो इनके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ कि फैक्टराइजेशन मेथड कैसे होती है और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे यूज होता है। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल है हमारे पास 2x² - 5x + 3। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देखिए इसी फॉर्म की है ना, ax² + bx + c = 0। यहाँ पे a की वैल्यू 2 है, b हमारे पास -5 है और c क्या है, +3। तो इसमें क्या करना है, हमने इसको सॉल्व करने के लिए पहले यूज करेंगे हम फैक्टराइजेशन मेथड। तो लिखते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब इससे क्या करेंगे, देखिए इस मेथड को बोल देते हैं, वैसे स्प्लिट टर्म मेथड बोलते हैं, क्योंकि जो बीच वाला जो ये होता है ना, जैसे हमारे पास b है, यहाँ पे -5 है, तो इस -5 को, बीच वाले टर्म को, मिडिल टर्म को हम क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं। तो देखिए कैसे स्प्लिट करते हैं। अब सबसे पहले हम लिखते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड लिखा हमने, तो हम लिखते हैं 2x² - 5x + 3 = 0। अब सबसे पहले हम 2 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, इस c की और a की। ये पता है ना आपको, ये a और c की मल्टीप्लाई करते हैं, पहले कितना आता है, देखो 2 × 3 होता है 6। अब ये जो 6 हमारे पास आया है, इस 6 का ही सारा काम है। अब बीच में क्या है, -5 -5 जो है, इसके 2 टुकड़े करने हैं, इसके 2 फैक्टर करने हैं ऐसे, जिनकी मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे को +6 मिले, और उन्हीं जो फैक्टर्स हैं उनका मैं प्लस एडिशन या सब्ट्रैक्शन करूं तो मेरे को मिलना चाहिए -5।
तो 6 के पहले फैक्टर कर देते हैं। 6 के फैक्टर होंगे 2 3 3 1। तो 6 के फैक्टर आ रहे हैं हमारे पास क्या क्या, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। अब इनमें कोई भी दो फैक्टर उठाओ, जैसे 2 और 3 है, इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या होती है 6, पर 2 और 3 का प्लस 5 जरूर होता है। 2 और 3 को मैं प्लस कर लूँ 5 होता है, 5 आएगा, पर हमें क्या चाहिए माइनस का 5 चाहिए। तो इसलिए हम वैल्यूज लेंगे इसकी माइनस का 2 -3। अब -2 और -3 को मैं वैसे सिंपली सॉल्व करूँ तो माइनस माइनस प्लस होता है, -2 -3 कितना हो जाएगा माइनस का 5। यहीं पे मैं मल्टीप्लाई करूँ -3 की -2 से तो आएगा प्लस का 6, क्योंकि माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई क्या होती है प्लस। अब इसके बाद क्या है हमारे पास, देखिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2x²। एक तो हमारे पास आया -3 और एक आया माइनस का 2, तो मैं लिखता हूँ -2x माइनस का 3x प्लस 3 इक्वल टू में 0। तो यहाँ पे देखो क्या कॉमन है और यहाँ पे देखो क्या कॉमन है। यहाँ पे कॉमन आया हमारे पास 2, तो लिखेंगे x² माइनस 2x कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है 2x कॉमन है, तो लिखेंगे 2x x माइनस 1। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे हम यहाँ पे कितना कॉमन है माइनस का 3 कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 1 इक्वल टू में 0। इसको सॉल्व करते वक्त आपको ये ध्यान में रखना है कि जो यहाँ पे आपके पास x माइनस 1 बना है, इन दोनों में से जो कॉमन लोगे ना वो कॉमन लेने के बाद यहाँ पे भी x माइनस 1 ही बचना चाहिए। अगर यहाँ पे x माइनस 1 बच रहा है और आपने कुछ यहाँ से कॉमन लिया और आपकी वैल्यू अलग आ रही है, मतलब x माइनस 1 नहीं आ रही, समथिंग कुछ और आ रहा है, तो आप गलत कर रहे हो। तो आपको जो कॉमन लेना है वो इसके अकॉर्डिंग देख के लेना है कि सेम आना चाहिए आपका कॉमन। तो माइनस का 3, फिर मेरे पास बचा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो मैं अब लिख लूँगा, एक तो 2x माइनस 3 लिख लूँगा -3, और एक लिख लूँगा x माइनस 1, दोनों में से इज इक्वल टू 0। अब क्या काम करना होता है, अब दोनों की मल्टीप्लाई इक्वल टू 0, तो हम क्या करेंगे 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 रखेंगे और इस तरह ही x माइनस 1 इक्वल टू 0 रखेंगे। तो 2x माइनस 3 माइनस का इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 3, 2 मल्टीप्लाई में आए तो इस साइड आएगा तो x इज इक्वल टू 3/2। यहाँ पे क्या बनेगा x इज इक्वल टू हो जाएगा +1, 0 में जाके प्लस होगा 1 तो 1 ही बचेगा, तो x की वैल्यू आ गई 1। यहाँ पे हमारे पास x की दो वैल्यूज आ रही हैं, कौन कौन सी, x इज इक्वल टू आ रहा है 3/2 और प्लस का 1। तो देखो हमने जब मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी वैल्यूज क्या आती है, हमेशा दो वैल्यूज आती हैं, उसमें जो वेरिएबल है उसके आंसर क्या आएंगे, हमेशा दो सोल्यूशन आएंगे। तो दो आए हैं 3/2 और 1। तो देखिए एक बार दोबारा से अगर आपको समझ नहीं आया तो देख सकते हो, इस वीडियो को आप बैक करके देख सकते हो कि अगर आपको कुछ समझ में ना आया तो। अगर फिर भी आपको लगता हो कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो इसके बाद देखते हैं हम, नेक्स्ट है हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम किस तरह सॉल्व करेंगे इसको। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करने से पहले जान लेते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या है। देखिए क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। अब ये जो हम a b c यूज कर रहे हैं, इस क्वाड्रेटिक फार्मूला की सारी टर्म्स हैं, a b और c, इस क्वाड्रेटिक जो आपकी फार्मूला है, इक्वेशन है, उसमें ये सारी वैल्यूज ही यूज कर रहे हैं हम a b c की। और यहाँ पे जो x है, x की वैल्यू निकालने के लिए यूज करते हैं -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। अब ये जो आपको b² माइनस 4ac दिया गया है, इसको क्या लिखते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ये होता है d, इसको d से डिनोट करते हैं, d से लिखते हैं, d इज इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac। अब जो सारी वैल्यूज है ना कि इस इक्वेशन की सारी सही से वैल्यू निकलेंगी या नहीं निकलेंगी, वो किस पे डिपेंड करती हैं, डिस्क्रिमिनेंट पे। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, अगर d की वैल्यू निकाली हमने, b की वैल्यू यहाँ पे पुट करी, माइनस में 4, a और c की वैल्यू जो आपके इक्वेशन में दी गई है वो पुट करी, तो उससे अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है, 0 से बड़ी, मतलब प्लस का 1 2 3 4 5 समथिंग कुछ भी नेचुरल नंबर प्लस के सारे, क्योंकि नेचुरल नंबर प्लस के ही होते हैं,
तो हमारे पास क्या होगा, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एग्जिस्ट। मतलब तब अगर d ग्रेटर देन 0 है तो हमारे पास दो अलग अलग वैल्यूज आएंगी। जैसे इस इक्वेशन में हमारे पास आया था 3/2 और 1, देखो दोनों अलग अलग वैल्यूज हैं और रियल है। रियल नंबर आपको पता ही होगा, फर्स्ट चैप्टर आपने रियल नंबर किया ही है, उसमें मैंने इंट्रोडक्शन में बताया हुआ था रियल नंबर क्या होते हैं, सारे इरेशनल और रैशनल नंबर का कॉम्बिनेशन क्या होता है, रियल नंबर्स होते हैं। तो 3/2 और 1 रियल नंबर ही है, दोनों क्या है देखो अलग अलग है। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, डिफरेंट, ठीक है। तो अलग अलग रियल रूट, रियल वैल्यूज एग्जिस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है इफ d इज इक्वल टू 0, तो टू इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट। तब क्या होंगे, हमारे पास जो इक्वालिटिक इक्वेशन दी गई होगी उसके दो इक्वल रियल रूट्स आएंगे। मतलब जैसे मान लो 1 1 आ गया, 2 2 आ गया, ठीक है, 3 3 आ गया, 3/2 आ गया, मतलब सेम आएंगे, ठीक है। उसके बाद ये नेक्स्ट कंडीशन, इफ d लेस देन 0 देन नो रियल रूट एग्जिस्ट। मतलब अगर d हमारा 0 से छोटा आ गया, मतलब माइनस वाली वैल्यूज आ गई, तो हमारी जो इक्वेशन दी गई होगी उसकी कोई भी वैल्यू नहीं निकल सकती, उसके कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते होंगे। तो अब हम करेंगे जो हमने एग्जांपल अभी करी थी 2x² - 5x + 3, अभी हमने करी थी फैक्टराइजेशन मेथड से। अब हम उसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। आपको याद ही है उसका आंसर आया था हमारे पास, x की वैल्यूज आई थी 3/2 और 1। अब यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या था, लिखा था अभी x = -b ± रूट में b² - 4ac बाय में 2a। अब जो b² - 4ac है इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ -b ± रूट d/2a, क्योंकि b² - 4ac वैल्यू किसकी है, d की, डिस्क्रिमिनेंट की। अब इसके बाद हम यूज़ करते हैं बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, पहले निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट, d = होता है b² - 4ac। अब यहाँ पे हमारे पास लिखेंगे हेयर b क्या है, -5। इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करो, b की वैल्यू -5, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू हमारे पास है 3। तो इन सभी वैल्यूज़ को d में पुट कर दो, b = आएगा -5 का स्क्वायर, क्योंकि b² है, -4, a कितना है 2, c कितना था 3। अब -5 का स्क्वायर, कभी भी माइनस वाली संख्या का हम स्क्वायर करते हैं, इंटीजर का स्क्वायर करते हैं, वो पॉजिटिव ही आता है। 5 का स्क्वायर आपको पता ही है कितना होता है 25, पॉजिटिव आएगा, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। -4 2 जा 8, 8 3 जा 24। अब हमारे पास क्या आ गया 1। अब आप खुद देख सकते हो 1 क्या है, ग्रेटर देन 0, मतलब d क्या है हमारा ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 की कंडीशन जब आती है तो क्या होता है, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एग्जिस्ट, मतलब एग्जिस्ट करते हैं, दो डिफरेंट रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं, देख सकते हो। सो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एग्जिस्ट। अब वो किस तरह फाइंड करेंगे देखो, तो इसी फॉर्मूले में पुट कर देंगे x की जगह पे, x = है हमारे पास कितना, अब लिखोगे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख के x = लिखोगे -b कितना है हमारे पास, कंपेयर करोगे तो -5 प्लस माइनस। अब ये तो आपने ध्यान से देखना है, दो साइन लिए मैंने, एक बार अपने प्लस की वैल्यू लेनी है यहाँ पे और एक बार माइनस की। तो ± रूट d कितना है 1, बाय में कितना है 2a, a हमारा कितना आया था अभी, a इसमें क्वेश्चन में लिखते हैं 2, तो 2 लिखते हैं, कितना आएगा माइनस ये हो जाएगा प्लस का 5 प्लस माइनस, अब रूट 1 का रूट होता है 1, बाय में क्या आ जाएगा 4। अब करते हैं देखो, अगर मैं लिखूं तो ध्यान से देखिए आप, यहाँ पे लिखूंगा, एक बार लिखूंगा मैं प्लस का 5, प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, 5 + 1/4, एक बार लिखोगे 5 - 1/4, ये बन जाएगा 6/4 और ये बनेगा 4/4। 4 को 4 से कैंसिल किया, कितना आया 1, इसको 2 से कैंसिल करोगे 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, क्या वैल्यू आ गई 3/2 और 1। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई,
यहाँ पे ये x की वैल्यू निकाल रहे थे, तो x कितना आ जाएगा, आप कॉमा लगा के लिखोगे 3/2 और 1। तो देखिए हमने बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड किया था, तब भी हमारी वैल्यू जो x की वैल्यू थी वो आ रही थी 3/2 और 1, ऊपर लिखी हुई थी, मैंने आपको इसी प्रूफ देने के लिए ऊपर लिखी हुई थी। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज़ करके भी आप ये वैल्यूज़ निकाल सकते हो। तो कुछ नहीं है, अगर आपको फैक्टराइजेशन मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्लियर है तो इस चैप्टर को आराम से कर सकते हो। बाकी अब इसकी जो 4.1 एक्सरसाइज है इससे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए जितना हो सकता है। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, तभी हम आपको अच्छा कंटेंट और दे सकेंगे, क्योंकि हमें भी थोड़ा बहुत एप्रिसिएशन मिलना चाहिए ना। तो आज की वीडियो में इतना ही करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।